मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूँ जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थी, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि माँ चुप क्यों है, तो जान ले, मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गईं, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी। आज मैं तुझसे वह बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसीलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है। तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे? मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा, और हर बार जब तू उठा है, मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौक़ों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है उन पर आया, तो जान ले, वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं, वो मेरी मर्जी से हैं, और जो आज पास हैं पर तुझे समझते नहीं, वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूँ ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाए, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुँच सके जहाँ पर मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपना आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में 1000 सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है, तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वह लौटे, तू सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भूतकाल से मुंह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वह तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द न समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे, तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, माँ, मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वह मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज़ क्या है,
और क्यों मैं तेरी माँ काली तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूँ जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज़ तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज़ जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूँ। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूँ। इसे पहचानने की शक्ति तुझे मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ, तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा है। वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर आती है, वो मेरी कृपा की झलक होती है। तू समझता है कि तू छोटा सा कुछ दे रहा है, पर असल में तू अपने कर्मों का भविष्य गढ़ रहा है। हर बार जब तू बिना स्वार्थ सेवा करता है, तू मेरे हृदय को छूता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने ने कई बार आरती को विनम्र बना। जो तेरे सामने है वह भी मेरी ही रचना है। हर व्यक्ति को आदर से देख, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। तेरी वाणी में मिठास हो, तेरे शब्दों में प्रेम हो। तू जानता नहीं, कभी कभी एक अच्छा व्यवहार, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ किसी टूटे हुए इंसान को नया जीवन दे सकता है। और तू जब ऐसा करेगा तो मैं तेरे कर्मों में वह पुण्य भर दूंगी जिससे तेरी रुकी हुई किस्मत बहने लगेगी। अबे एक और बात सुन, अपनी सोच को शुद्ध रख। दूसरों के लिए गलत मत सोच, मत जल, मत घृणा कर, मत शत्रुता पाल। क्योंकि जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है, तब तेरी आत्मा की रोशनी मंद पड़ने लगती है। और मैं चाहती हूँ कि तेरा हृदय एक मंदिर बने जहाँ मैं वास कर सकूँ। अगर तू भीतर से शुद्ध रहेगा तो मेरे आशीर्वाद बिना मांगे तुझे मिलेंगे। तुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी, मैं स्वयं तेरे द्वार आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, यह बदलाव बहुत बड़े नहीं पर बहुत शक्तिशाली हैं। दान, विनम्रता और पवित्र सोच, इनसे ही तेरा जीवन ऊपर उठेगा। तू जब किसी को मुस्कान देगा तो तेरे जीवन में हंसी लौटेगी। तू जब किसी को माफ करेगा दा, तो तेरे पुराने पाप कटेंगे। तू जब किसी को अपनाएगा तो ब्रह्मांड तुझे अपनाएगा। अब तू पूछेगा, माँ, ये सब करने से क्या सचमुच बदलेगा? मैं कहती हूँ, हाँ बदलेगा, पर इतना बदलेगा कि तुझे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तू अब खुद को बदल रहा है भीतर से। और जब तू भीतर से बदलता है तो ब्रह्मांड तुझे उसी रूप में उत्तर देता है। तू एक बूंद बन जा, शुद्धता की, सेवा की, प्रेम की, और देख कैसे उस एक बूंद से तेरा पूरा जीवन सरोवर बन जाएगा, शांति का, समृद्धि का और सौभाग्य का। मेरे बच्चे, अब तुझे चमत्कार देखने हैं तो तू पहले खुद चमत्कार बन, अपने व्यवहार, सोच और कर्म से। और जान, जब तू छोटे छोटे अच्छे कर्म करता है तो मैं तेरे सिर पर हाथ रख देती हूँ। फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं, फिर तुझे रुकने की जरूरत नहीं, फिर तेरे लिए कोई असंभव नहीं रहता। आज से एक नया नियम ले ले, हर दिन एक छोटा सा अच्छा कार्य किसी के लिए बिना अपेक्षा के, बिना शोर के, सिर्फ प्रेम से तू देखेगा। तेरे भीतर से भारीपन गायब होगा, तेरे सपनों की राहें खुलेंगी और तेरा जीवन वह रूप लेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि अब तू चल रहा है माँ काली के पथ पर, जहाँ हर कदम पर प्रकाश है और हर सांस में कृपा। मेरे बच्चे, अब जब तू बदल रहा है, अब जब तू दीप जला रहा है, सेवा कर रहा है, तो अब मैं तुझे उस सूक्ष्म रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जिसे समझकर तू अपने जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर पा जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, जो तू सोचता है वही तू बनता है।
और जो तू दूसरों के लिए सोचता है वही लौट कर तेरे जीवन में आता है। ये ब्रह्मांड एक दर्पण है। तू जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, जैसे कर्म करता है, ब्रह्मांड वैसा ही तुझे लौटा देता है। यदि तू किसी के लिए बुरा सोचता है, जलता है, दुर्भावना रखता है, तो तू समझ कि वह नकारात्मक ऊर्जा पहले तेरे भीतर ही विष की तरह भरती है। वह सोच तुझे ही जला देती है। वह क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष तेरे आत्मा की रोशनी को ढंक देते हैं। तुझे लगने लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तू आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे बच्चे, तू पूछेगा माँ, क्या दूसरों के गलत होने पर भी मैं गलत ना सोचूं? मैं कहती हूँ, दूसरों की भूलों से तू सीख सकता है, पर उनके लिए द्वेष मत पाल, क्योंकि जब तू बुरा सोचता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी चोट पहुँचाता है। मैं चाहती हूँ कि तू ऊंचा उठे, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, दूसरों का बुरा मत सोच। उनके कर्म उन्हें उनके फल देंगे, पर तू अपने मन को शांत रख। तेरा शांत मन, तेरी निर्मल सोच तेरे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। यदि किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे नीचा दिखाया या तेरा हक छीना, तो तू बस एक बात कर, मेरे चरणों में उन्हें सौंप दे। कह माँ, ए माँ, ये तेरा कार्य है। तू न्याय कर और फिर आगे बढ़ जा, क्योंकि जो तू दूसरों के लिए सोचता रहेगा वो तुझे बांधता रहेगा। और मैं चाहती हूँ तू मुक्त हो, मुक्त द्वेष से, मुक्त क्रोध से, मुक्त हर उस विचार से जो तेरे जीवन को आगे नहीं ले जाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यंग चीज से यह भी बताती हूँ, जैसे बुरा सोचने से बुरा लौटता है, वैसे ही अच्छा सोचने से तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। जब तू किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जब तू किसी की सफलता पर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता करता है, तब तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू विस्तार में है, तू संकुचन में नहीं, और ब्रह्मांड फिर तुझे वही देता है, विस्तार, अवसर, प्रेम, धन, सौभाग्य। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब से हर दिन एक संकल्प कर, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपना मन साफ रखूंगा, मैं स्वयं को हल्का, ऊर्जावान और मुक्त बनाऊंगा। जब तू यह करेगा तो तू देखेगा, तेरे जीवन से बोझ हटने लगेगा, तेरा मन खुलने लगेगा, तेरे भीतर करुणा, शांति और शक्ति उतरने लगेगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तू अपने विचारों से ही अपने मार्ग को जाम कर ले। तेरे भीतर जो सोचे हैं वे ही तेरे आने वाले समय का बीज बनती हैं। इसलिए अपने विचारों को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। जो नकारात्मक हैं उन्हें तू मुझसे कह दे, माँ, ये मेरे नहीं, अब ये तेरे हैं, तू इन्हें बदल दे। तू देखेगा तेरे भीतर एक शुद्धता उतरने लगेगी, जो तुझे इतना ऊंचा उठाएगी कि जो तुझे कभी तकलीफ देते थे अब तुझसे दूर रहने लगेंगे। क्योंकि मेरा बच्चा अब अपनी सोच से अपने भाग्य को रच रहा होता होगा। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरे विचारों का कोई मूल्य नहीं। तेरे हर विचार की एक ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा या तो तुझे ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। अब तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है, और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूँ, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया, फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, ये मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूँ। जब तू डूबने लगता है मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूँ। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूँ। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है, क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है, और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो।
जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में हंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे। बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दें, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वह बातें जो तुझे डरा दे, चिंता में डालें या किसी को नीचा दिखाने को कहें, वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती, मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूँ। अब मैं तुझे एक सीख देती हूँ। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, माँ, जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वही मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब आत्मा की यात्रा पर है, और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वह भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं, कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं, और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और यह फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा, वहां सफलता कैसे आए? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, मेहनत बहुत करता लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा, वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोचने लगा है जैसा लोग तुझे बताते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या है, ये कोई दुनिया वाला तुझे नहीं बता सकता। तेरी पहचान सिर्फ तू कर सकता है। जब तू अपने अंदर झांकेगा और जब तू मुझ पर भरोसा करके चल पड़ेगा। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? सुन बच्चे, जब तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो यह विश्वास की कमी ही तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां या तो तू रुक जाता है या दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। याद रख, विश्वास एक बीज है, आत्मविश्वास उसका अंकुर है और कार्य उसका वृक्ष जिसका फल है सफलता। मैं तुझे रोज देखती हूँ, कैसे तू रोता है, कैसे तू थक जाता है, कैसे तू सोचता है कि लोग तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया तुझे तब समझेगी